आर यूनिवर्सल फंक्शन। देखो यूनिवर्सल फंक्शन नमपाई का एक ऐसा जबरदस्त शॉर्टकट है, जबरदस्त फंक्शन है जो बड़े से बड़े डाटा को पलक झपकते ही कैलकुलेट कर देता है, वो भी बिना किसी झंझट के, किसी समस्या के। ठीक है, यूनिवर्सल फंक्शन के नॉर्मल तरीका मान लो कि 5 दोस्तों को 10-10 रुपए देने हैं। अब तुम एक एक करके सबके पास जा रहे हो और पैसे दे रहे हो, एक टाइम इसमें टाइम लगेगा। इसे कोडिंग में फॉर लूप बोलते हैं हम, जो लूप करते थे, ठीक है ना। पर यूनिवर्सल फंक्शन के साथ स्मार्ट तरीका है कि तुमने एक झटके में सभी के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए, एक क्लिक, और सबका काम एक साथ खत्म। इसे वेक्टराइजेशन कहते हैं। और अगर एक दोस्त के पास 5 रुपए हैं और बाकी सबके पास कुछ नहीं, तब भी यूनिवर्सल फंक्शन इतना स्मार्ट है कि सबको बराबर एडजस्ट करके हिसाब किताब फिट कर देता है। इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। समझ गए बात? यूनिवर्सल फंक्शन इज द अवेसिम नंपाई फंक्शन दैट गेट्स वर्क डन on whole amount of data in the blink of eyes, and that too without any hassle. But without universal function the normal way, imagine you have to give ₹10 each to 5 friends. Now you go to each person one by one to hand over the money. This take time in coding. We call this for loop. With universal function, the smart way, you transfer the money online to everyone bank account all the one click, and everyone job to done instant. This is called vectorization. Universal function stand for universal function that they are numpy function that operate on the NDRA object. Why use universal function? Universal are used to implement vectorization in NumPy, which is way faster than iterating over element. मतलब कि जो हम लूप लगाते हैं उससे कई गुना फास्ट ये काम करता है यूनिवर्सल जो फंक्शन होता है। समझ गए बात? तेज रफ्तार, फास्टर स्पीड सिखाने पाइथन में जब हम किसी लिस्ट के एलिमेंट पर काम करते हैं तो हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर यूनिवर्सल फंक्शन बैकएंड में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इसमें वह काम बिना किसी लूप के बहुत तेजी से हो जाता है। और आज के टाइम में सीपीयू इस तरह से ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। समझिए बात? दे आल्सो प्रोवाइड ब्रॉडकास्टिंग एंड एडिशनल मेथड लाइक reduce, compilate, etc. that are very helpful for computation. Universal function also take additional argument like where boolean, array or condition different like operation should take place. What is vectorization? Converting iterative statement into vector based operation is called vectorization. It is faster than modern CPU or optimized. ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग ये अलग अलग शेप वाले एरेज पर भी आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अतिरिक्त तरीके भी होते हैं इनके पास, जैसे मेथड, इनके साथ हमें रिड्यूस और कैलकुलेट जैसे बेहतरीन टूल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे एड द एलिमेंट ऑफ टू लिस्ट 1 1 2 3 4, लिस्ट 2 4 5 6 7। वन वे ऑफ डूइंग इट इज iterate over both the list of then sum each element. Without universal function we use Python built in zip method. ठीक है, अब इसको zip method से कैलकुलेशन हो गई, zip method से भी। समझिए बात? और देखो अब हम क्या करेंगे, NumPy has universal function for this called add xy that will produce the same result. Example, अब देखो यहाँ पे हमने कितने डाटा टाइप भी किया है, वेस्ट हुआ टाइम। और यहाँ पे देखो import NumPy as NP। लूप में क्या होता है, लूप चलता है तो एक एक डाटा को लेता है, उठाता है। मान लो अगर 10 लाख लोगों का डाटा हुआ तो कितना टाइम लगाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। और 1 करोड़ का हुआ तो और ज्यादा टाइम लगाएगा। लेकिन यूनिवर्सल फंक्शन में ऐसा नहीं है। वहां क्या होगा, इसमें पाइथन एक एक करके एलिमेंट उठाएगा। लेकिन यूनिवर्सल फंक्शन में क्या होगा, जहां कोई लूप नहीं है, NumPy दोनों एरो को एक साथ वेक्टराइज तरीके से जोड़ देता है। समझ गए?
तो लूप लगा है ना, फॉर आई जे इन जिप एक्स वाई ले लिया, फिर जेड डॉट अपेंड आई प्लस जे, ठीक है, प्रिंट जेड, ऊपर जाता जाएगा, एक 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 को काउंट करता जाएगा। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सभी को एक साथ कर देगा। इस पे करोड़ लोगों का डाटा भी होगा, वो भी पल झपकते ही आंसर आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? आ गई? चलो आगे बढ़ो। हाउ टू क्रिएट योर ऑन फंक्शन? टू क्रिएट योर ऑन फंक्शन यूनिवर्सल फंक्शन यू हैव ए डिफाइन ए फंक्शन लाइक यू डू विद नॉर्मल फंक्शन इन पाइथन, देन यू ऐड इट टू योर numpy फंक्शन लाइब्रेरी विद द from py function method. The from py function method take the following argument: function, the name of the function; input, the input of argument array; output, the number of output array. Example, numpy में कई तरह के काम करने के लिए पहले से बने बनाए यूनिवर्सल फंक्शन मिलते हैं, समझ गए ना? जैसे कि np.add x, npy subtract x, np multiply x, समझ गए बात? देखो जैसे यहां पे देख सकते हो, ठीक है ना? check if a function is a universal function, check the type of function to check if it is a universal function or not. A universal function should return class numpy dot universal function. Example, check if function is a universal function, import numpy as np, print type np dot add. If it is not a universal function, it will return another type like this build in numpy function for joining two or more array. Example, check the type of another function, concatenate, import numpy as np, print type np dot concatenate. If the function is not recognized at all, it will return an error. Import numpy as np, print type and to test if function is a function is an if statement. Use the numpy function value or np function if you use np as an alias for numpy. Example, use if statement if check function is a universal function or not. इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये यूनिवर्सल फंक्शन है या नहीं है, समझ गए बात? सिंपल अर्थमेटिक, you could use arithmetic operator directly between numpy array, but this section discuss an extension of the same where we have function that can take any array like object, list, tuple, etc. The perform arithmetic conditionally. Arithmetic conditionally means that we can define condition where the arithmetic operation should happen. All of the discussed arithmetic function take where parameter in which we can specify that condition. Addition, the add function sum the content of two array and return of result in a new array. Array 1 np dot array 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 10 plus new array np dot add array 1 comma array 2 10 plus 20 30 11 plus 21 32 12 plus 22 34 13 plus 23 36 14 plus 24 38 15 plus 25 40, right? तो इस तरह से काम करता है। यहां लिखेंगे np डॉट सब्ट्रैक्ट, यहां पे माइनस माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, समझ आ गया? मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा नीचे। दोबारा करते हैं, छोटी वैल्यू लिखते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। टेबल तुम्हारी कमजोर है ना, 10 तक तो आती है सभी को, देख लोगे। लो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है?
डिवाइड लिखेंगे और रन करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे वैल्यू, लिखा ना 100 डिवाइड 10, समझ गए बात। क्या, हाँ क्यों नहीं होगा, उल्टा भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे 1 कर दो, होगा क्यों नहीं भाई, प्रोग्रामिंग में कुछ भी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग है ये। लो ठीक है, 100 को डिवाइड 4 से, ये तो समझ आ रहा है ना, बाकी नहीं आ रहे तो ये डेसिमल में आ गया ना, छोटी वैल्यू है ना ऊपर, ठीक है जी, तो जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट राउंडिंग डेसिमल, देयर आर प्राइमरली 5 वेज ऑफ राउंडिंग ऑफ डेसिमल इन नंपाई, ट्रंकेशन, फिक्स, राउंडिंग, फ्लो, सील, ट्रंकेशन, रिमूव द डेसिमल एंड रिटर्न द फ्लोट नंबर क्लोजेस्ट टू 0, यूज द टर्न सी एंड फिक्स फंक्शन। देखो इसमें राउंडिंग डेसिमल का मतलब होता है एनपी डॉट टर्न सी, एनपी डॉट फिक्स डेसिमल के बाद के हिस्से को हटा देना, 0 की तरफ जाना, जैसे 3.66 को 3.0 हो जाएगा, एनपी अराउंड, सामान्य राउंड ऑफ करना, अगर माइनस अगर डॉट 0.5 या उससे ज्यादा है तो अगली संख्या जैसे 3.166 को 2 स्थानों तक राउंड करने के लिए 3.17 मिलेगा, समझ के बाद। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम, ठीक है जी। माइनस 3.1666 का क्या कर दिया, -3 कर दिया, 3.6667 को 3 कर दिया, एंड एनपी डॉट टी आर यू एन सी, ठीक है। एरे को एनपी डॉट फिक्स -3.66 3.6 प्रिंट, राउंडिंग द अराउंड फंक्शन, इंक्रीमेंट preceding digit or decimal by 1 if greater than equal 5, else do nothing. Example, round off to 1 decimal point, 3.616 3.2, round off 3.16 decimal place 2, ठीक है। The floor function round off decimal to nearest lower integer, नीचे पर आएगा वैल्यू, ठीक है, और सील ऊपर को ले जाएगा, ठीक है, सील ऊपर को लेके जाएगा और राउंड नीचे को, सॉरी फ्लो नीचे को लेके आएगा, ध्यान रखना। 3.1664 3.666 3, ठीक है ना, -3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। log numpy provide function to perform log at the base 2 e and 10. We will also explore how we can take log for any base by creating a custom function, universal function. All of the log function will place in if the function, if the log cannot be computed log at base 2, use the log 2 function is perform log at the base 2. Example, find log at base 2 of function of all element of following array, ठीक है ना, समझ आ गया। आपको लॉग 2 ही नहीं पता, देखो बेस 2 पर लॉग निकालना मतलब ये हो गया, देखो फॉर एग्जांपल समझ लो, ये बताता है कि किसी नंबर को लाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 2 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि 8 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8, तो आंसर 8 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर 3 होगा इसका। क्यों आंसर 3 होगा, 2 को मल्टीप्लाई फिर 2 से किया, फिर 2 से किया तभी तो 8 आया ना, समझ गए बात, समझ गए। बाकी भाई मैथ में जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, सोते थे क्या, बेस 10 पर लॉग निकालना, ये बताता है कि किसी नंबर को लाने के लिए जैसे 10 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि 100 के लिए 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 100, तो आंसर क्या होगा इसका 2। क्यों होगा 2, क्योंकि आपने किया 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, एक 10 ये एक 10 ये, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, समझ गए ना, आगे समझ लो। मतलब पाइथन के अंदर ही तुम मैथ की क्लास भी करोगे। नेचुरल लॉग और लॉग एट बेस ई, यूज द लॉग फंक्शन ऑफ परफॉर्म लॉग एट द बेस ई। एग्जांपल, फाइंड लॉग एट बेस ई ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग एरे। देखो नेचुरल लॉग बेस ई निकालना,
ठीक है, नेचुरल बेस ई निकालना। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि किसी चीज को कंटिन्यू ग्रो, मतलब कोई चीज कंटिन्यू ग्रो हो रही है, ठीक है, तो उसको लगातार बढ़ने में कितने टाइम लगा, मतलब कितने टाइम लगा, जहां ई नेचर की नेचुरल ग्रोथ रेट के का बेस है। समझ गए बात ना। समेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन एंड एडिशन? एडिशन इज डन बिटवीन टू आर्गुमेंट वेयर वेरियस समेशन हैपन ओवर एन एलिमेंट। एग्जांपल ठीक है ना, समझ आ गया। सम द वैल्यू इन एरे 1 एंड द वैल्यू एरे 2, इंपोर्ट numpy as np array equal np array 1 1 2 3 np array 2 equal np dot array 1 2 3 new array np dot sum array 1 comma array 2। ठीक है ना, समझ आ गया। summation over and access, if you specify access 1, numpy will sum the number in each array। perform summation in following array over first access। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना, बता देता हूं। देखो एरे 1 इक्वल np डॉट एरे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एरे 1 कोमा एरे 2 एक्सेस इक्वल 1, ठीक है। cumulative sum means partially adding the element in array। example the partial sum 1 2 3 4 word with 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 2 3 plus 4 ऐसे। perform partial sum with the cum sum। देखो 1 तो है ही, 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 3 6, ऐसे काम करता है। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन द एरे यूज द प्रोडक्ट फंक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे। एक्सेल में क्या था ना, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। देखो प्रोडक्ट का मतलब जैसे ऐसे, ठीक है ना, 1 into 2 into 3 into 4 24, ठीक है ना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ टू एरे, इंपोर्ट numpy as np रिटर्न बिकॉज 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 multiply 5 multiply 6 multiply 7 multiply 8, ठीक है, समझ आ गया ना। इस तरह से काम करता है ये। परफॉर्म सिमुलेशन इन द फॉलोइंग एरे ओवर फर्स्ट एक्सेस, ठीक है ना, समझ आ गया। cumulative प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग एरे, ठीक है। 5 multiply 6, 5 तो फर्स्ट आएगा, फिर 5 multiply 6 30 multiply 7, फिर 2 10 multiply 16 80। The discrete difference would be to find the discrete difference use the different function compute discrete difference of following array। डिफरेंस मतलब अंतर निकालना। एनपी डॉट डिफरेंस पास वाले एलिमेंट को आपस में घटाना। डिस्क्रीट डिफरेंस जैसे 10 15 25 का क्या आया, 10 15 25 फिर 5। देखो 15 और 10 में कितना डिफरेंस है, 10 और 15 के बीच में 5, समझ गए। फिर 15 और 25 के बीच में 10 का, फिर 25 और 5 में -20 का। समझ आ गया है? श्रुति को समझ आ रहा है? श्रुति इधर आ, ध्यान से देख। एरे एनपी डॉट एरे 10 15 25 एरे एनपी डिफरेंस एरे n इक्वल टू प्रिंट रिटर्न 5 minus 30 because 15 minus 10 equal 5, 25 minus 15 equal 10। and 5 minus 25
इक्वल -20 एंड 10 - 5 इक्वल 5 एंड -20 - 10 इक्वल -30। ठीक है ना, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ो फटाफट जल्दी यार। फाइंडिंग एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग टू नंबर। इंपोर्ट नंबर इज written 18 because that is the lowest common multiple of all three number. 3 multiply 6 equal 18. 6 multiply 3 18. 9 multiply 2 9 multiply 3 18 and 9 multiply 2 18. Finding GCD greatest common divisor. The GCD greatest common divisor, also known as HCF highest common factor, is the biggest number that is a common factor of both of the number. Find the HCF of following two number. पूरे एरे का सबसे बड़ा डिवीजर निकालना। समझ आ गया ना। To find the highest common factor of all value of an array, you can use the reduce method. The reduce method will use to universal function. In this case, the GCD function on each element and reduce the array by one dimension. Find the GCD for all the number of following array. देखो 4 क्या श्रुति, देखो श्रुति 4 इसलिए आया है क्योंकि 4 वो सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो एरे के सारे नंबर 28, 32, 36, 16 को पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर देखो वो सबसे बड़ा टेबल मतलब पहाड़ा ढूंढो जिसमें ये सेम नंबर एक साथ आते हो, जिसमें 4 के टेबल में 20 भी आता है, 8 भी आता है, 32 भी आता है, 36 भी आता है, 16 सब आते हैं, और 4 से बड़ा ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें ये सारे एक साथ आए। समझ गए ना बात। Trigonometric function numpy provide the universal function sin, cos and tan that take value of radians and produce the corresponding sin, cos and tan value. देखो ट्रिग्नोमेट्री और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री np sin, np cos, np tan ये फंक्शन रेडियस में वैल्यू लेते हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप पहले np डॉट डिग्री 2 रेडियस से उसे रेडियन में बदल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए np डॉट arc sin, np डॉट arc जैसे फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, समझ आई बात। 1.0 आ गया, समझ आ गया ना। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियस। बाय डिफॉल्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक रेडियंस एज parameter, but we can convert radians to degree and vice versa as well in numpy. Note radian value RPI 180 degree value. Convert all the value of following array to radians. Hyperbolic function numpy provide the universal function sin, cos and tan that take value of radians and provide the corresponding sin, cos and tan वैल्यू। ठीक है, आते हैं नहीं तुम्हें मैथ में। ठीक है, what is set? A set in mathematics is a collection of unique elements. Set are used for operations involving frequent intersection, union and difference operation. Create set in numpy. We can use numpy unique method to find unique element from an array. Create a set array, but remember that the set array should only be one D array. Example: convert following array repeated element to set. ठीक है, समझ आ गया ना। एरे में से डुप्लीकेट हटाकर सिर्फ यूनिक एकमात्र एलिमेंट को लिस्ट में सेट बनाना। दो एरे के सभी यूनिट एलिमेंट को मिलाना। जो एलिमेंट दोनों एरे में कॉमन है उन्हें निकालना। समझ गए ना बात।
यही सब तो होता है और क्या है। देखो यहाँ पे एक कितनी बार है, तो एक आ गया, दो कितनी बार है, तो यहाँ पे दो आ गया, इस तरह से, ठीक है ना। समझ आ गया नहीं आया, श्रुति आ गया समझ। फाइंड यूनियन, टू फाइंड द यूनिक वैल्यू ऑफ टू एरे यूज द यूनियन आईडी मेथड। एग्जांपल, फाइंड यूनियन ऑफ फॉलोइंग टू सेट एरे। जो अलग अलग वैल्यू है उनमें से खाली यूनिक एलिमेंट को मिला देगा। यूनिक मतलब जैसे एक जो ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 एक ही बार आएगा, यूनिक वैल्यू को लेगा ये, ठीक है ना। टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ प्रेजेंट टू बोथ एरे यूज द इंटरसेक्ट मेथड। तो इसका मतलब होता है जो एलिमेंट दोनों एरे में कॉमन है उन्हें निकाल देगा ये, ठीक है। नहीं समझे बात? क्या क्या 3 और 4 है ना, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, बाकी 5 6 ऊपर नहीं है, 1 2 ऊपर नहीं है। समझ गए ना। देखो फर्स्ट जो है ये यूनिवर्सल फंक्शन के मुकाबले मतलब ये 1 by 1 काम करता है, पता ही आपको है ना, पता है ना किस तरह से काम करता है। आपको लूप तो पता है लूप किस तरह से करता है, लेकिन ये क्या करता है, बिट्राइजेशन मतलब ब्रॉडकास्टिंग, कहने का मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करती है, मतलब फास्ट चलता है ये। यू कैन यूज to convert any standard Python function into custom function. You need to specify the input function, the number input and the number of output. इसमें आपको करके आप किसी भी नॉर्मल पाइथन फंक्शन का एक एक कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। इसमें नंबर और इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अर्थमेटिक मल्टीप्लाई डिवाइड जो सिखाया था अभी, ठीक है सिखाया था ना, पीछे हो गया ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना। नेक्स्ट क्या है, फ्लोट वैल्यू को राउंड फ्लोट सब सिखाए थे, बहुत ज्यादा एग्जांपल सिखाए थे, इसमें 2 ही दे रखी है एक साथ, ठीक है ना। एक साथ भी आपको प्रोग्राम आना चाहिए कि एक साथ रन करने हो तो कैसे करें। फिर उसका नेचुरल लॉग 10 ये बताए थे, बेस समझाए थे अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद क्या हमारा सम निकालना है इनका, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंस बताना कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। एलसीएम वो था हमारा एलसीएम, ठीक है। जीसीडी मेथड अभी किया, मतलब जैसे हमने वहां पे सारे अलग अलग किए तो यहाँ पे एक साथ प्रोग्राम बना के आप समझ लो इसको कि एक साथ भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, सेट ऑपरेशन, ठीक है। यूनिक, इंटरसेक्शन, यूनियन, समझ आ गए? कोई डाउट है तो बता दो। हाँ क्या क्या श्रुति? अच्छा वीडियो, हाँ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और क्या